ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। आज बाबा के गोल्डन वर्शंस खजाने में डायमंड वर्शंस, बाबा की आज्ञा का पालन करने वाले रूहानी बच्चों के प्रति हम सबके कल्याणार्थ बाबा अपने रूहानी बच्चों से रूरिहान कर रहे हैं। अंतर की झोली भरने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी होने से मन का मुख, बुद्धि की आंख और संस्कार की कर्म इंद्रियां श्रीमत अनुसार कार्य करती हैं। एक की श्रीमत पर चलकर आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बन जाती है। क्योंकि बाहरमुखी स्थिति माना पर दर्शन, पर चिंतन और परमत। जो बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनने के परों को काट देती है, भटका देती है, ठिकाने पर नहीं ले जाती। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से एक की आज्ञा का पालन करने वाले के पास चिंतन भी शुभ होगा, स्वचिंतन होगा, श्रेष्ठ चिंतन होगा, स्व के कल्याण की भावना होगी, दूसरे के प्रति भी कल्याण की भावना होगी। व्यर्थ चिंतन से बच जाएंगे। और ये कर्म इंद्रियां जो शरीर की ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां हैं, वो भी शीतल, शांत और श्रेष्ठ अथवा विश्व कल्याण का कार्य करेंगे। तो तन भी दुरुस्त, मन भी दुरुस्त, संबंध भी श्रेष्ठ, जिसको ही कहेंगे एक मत, एक राज, एक धर्म। परमत अनेक धर्म, अनेक मत 10 मुख वाला रावण बना देता है। कल बाबा ने कहा श्री विष्णु और रावण का राज के अंतर क्या है। वहां विष्णु जी का राज, श्री विष्णु में से एकता, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का एक मुख और रावण के 10 मुख, यानी 10 मत, परमत, मन मत, शास्त्र मत, गुरु मत। जब अनेक मत है तो मत भेद होता है, तो मत मारी जाती है। तो आज बाबा बताते हैं एक रूहानी मत पर चलो तो आज्ञाकारी होकर के चलेंगे, फेथफुल होकर के रहेंगे। ओम शांति। 18 फरवरी की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज अदाई, तुम्हारी फर्ज अदाई यानी ड्यूटी है घर घर में बाप का पैगाम देना। ये फर्ज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न है,
तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, उसको यूज करना है। ऐसे नहीं कि लिख करके कापी पड़ी रहे, नोटबुक में अपने आप, नोटबुक अपने आप को पढ़ता रहेगा क्या? जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत है, परंतु जब अंतर्मुखी होते हैं तो बुद्धि जो है वो नोट करती है, और जो नोट करती है उसकी वैल्यू का पता चलता है। वो मंथन अंदर चलता है, ऑटोमेटिकली वो मंथन फिर ये बाहर उक के मुख से वर्णन करता है, रहम की दृष्टि से, दया की दृष्टि से देता है, और न्यारा प्यारा होकर के, साक्षी दृष्टा होकर के सुनता है और व्यवहार में आता है। वो अंदर से जब नोट कर लिया तो अंतर्मुखी होकर के। ओम शांति। गीत है, लाख जमाने वाले डालें दिलों पे ताले, हम नहीं भूले प्रभु, हम नहीं भूलेंगे। हम आपको नहीं भूल सकते, बाप की श्रीमत को नहीं भूल सकते, आपका साथ नहीं छोड़ सकते, कितने भी विघ्न पड़े। ये गीत का सॉन्ग के लाइन है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे, ये अक्षर किसने कहा, कौन कह सकता है? एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे नहीं कह सकते। बच्चे जानते हैं, रूहानी बच्चे जानते हैं रूहों का एक ही बाप है। और ये बात समझ में आ गई तो दूसरी बात कौन सी? हम सब भाई भाई हैं। गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। माया है अज्ञान, अंधकार, तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में रामराज अथवा ईश्वरीय राज कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं। दो राज जरूर हैं, एक ईश्वरीय राज, दूसरा आसुरी राज। ईश्वरीय राज नई दुनिया और आसुरी राज पुरानी दुनिया। तो नई दुनिया तो जरूर बाप ही रचते होंगे ना। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते कि नई दुनिया कब थी, ये पुरानी कैसे हुई, कितना समय चलती, गोया कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम भी कुछ नहीं जानते थे, वे दुनिया वाले नहीं जानते। तो अब ये हमको नशा है कि बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है। पहले हम भी नहीं जानते थे, माना बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बन जाता है? ये किसी को पता नहीं। माया आती है, अज्ञान आता है, अंधकार होता है,
रावण के 10 सिर प्रकट हो जाते हैं, ब्राह्मण राज बन जाता है। अब इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। सनातन देवी देवता भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज है। तो बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर के क्या करते हैं। मनुष्य अपने धर्म को भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति शिव बाप का, कि परमात्मा आते हैं तो पहले ब्रह्मा द्वारा, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं। आत्मा का धर्म पवित्रता और शांति। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाकर सत धर्म की स्थापना करते हैं और हमको स्वधर्म में टिकाते हैं। फिर योग तपस्या द्वारा अधर्म का और विकर्म का विनाश करते हैं। और वो जब अधर्म और विकर्म विनाश हुए तो हम ही जिन्होंने स्थापना की उनके द्वारा पालना कराते हैं, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। तो त्रिमूर्ति से परमात्मा का कर्तव्य सिद्ध करो कि पर सत्य त्रिमूर्ति शिव का कर्तव्य क्या है, त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है। अब तुमको परिचय देना है त्रिमूर्ति का, यानी परमात्मा के 3 फंक्शंस का, और त्रिमूर्ति शिव का, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों देवताओं के रचता बाप का। ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। बाप, तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है। ये बाबा के 3 कर्तव्य। बाबा 3 देवताओं को सूक्ष्म रीति सामने एक आर्किटेक्ट जैसे अपना ब्लूप्रिंट बना के देता है। तो बाबा का ब्लूप्रिंट है, बाबा का प्लान क्या है और कर्तव्य कैसे चलता है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो तुमको शिव का परिचय देना है, शिव का और उनके कर्तव्य का परिचय। मतलब ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले और सब वर्षा ले लेवे। और परिचय में भी सिर्फ शिव नहीं है, परिचय में भी बाबा का पूरा परिचय। बाबा का नाम क्या है, शिव क्यों कहा जाता है, फिर उनका रूप क्या है। सब आत्मा परमात्मा के रूप नहीं है, पर रूप एक जैसा है। रूप क्या है, रहता कहाँ है, करता क्या है, क्या करता है क्या नहीं करता, उनकी शक्तियां अथवा गुण कौन से हैं, उनके आने का समय कौन सा है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है। वो अपना संबंध सिखाते हैं ताकि आत्मा का परमात्मा से संबंध जुटे और सुख मिले, शिक्षा मिले। और उनसे प्राप्ति क्या होती है, वर्षा जो मिलता है, उस स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। तो इसमें कहा जाता है परमात्मा का पूरा परिचय। जैसे लौकिक में किसी का परिचय होता है तो सिर्फ नाम तक नहीं होता, नाम, काम, स्वभाव, प्राप्ति, टोटल डिटेल परिचय, उनकी पर्सनैलिटी का परिचय होता है।
कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले और बाप से वर्षा ले ले। तुम जानते हो अभी हम वर्षा ले रहे हैं और बहुतों को वर्षा लेना है। ये फिर भावना, कल्याण की भावना, तो हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं और तुम फिर औरों को तुमको बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, फिर इनका ही कोट ऑफ आर्म्स बनाया है। गवर्नमेंट का भी जो स्टैंप है, एम्बलम है, वो त्रिमूर्ति ही है, पर तो 3 शेर रखे। नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अर्थ तो है, वो स्टैंप है, मनी पर भी वही स्टैंप है त्रिमूर्ति की। अभी गवर्नमेंट का यथार्थ मुख्य त्रिमूर्ति शिव है, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। फिर उसमें जैसे रहा परमात्मा का, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा सर्वशक्तिवान, तो शेर को शक्तिशाली दिखाने के लिए, और नीचे है गांधी जी का चरखा, चक्कर की बात। अब चक्कर भी दिखा दिया चरखे में से, फिर उसमें लिख दिया सत्यमेव जयते, जीत सिर्फ सत्य की ही होती है। इसका अर्थ तो निकलता, खाली लिख दिया, संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ ना, जीत कौन प्राप्त कराता है? सच्चिदानंद ही सत्य बताता है। ये जो मनुष्य समझाते हैं, बाप ही जो है वो ट्रुथ समझाते हैं, उससे ही तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। सत्य बाप जब सत्य सुनाता है और हम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होते हैं, तब ही जीत होती है। सत्य पर सत्य की भी जय है, तो सबका सत्य की नाव डोले डोले परंतु डूबे नहीं, जीत होती है, पार होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं सच कहता हूं कि तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। यानी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला नाम क्या, करता क्या है? टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाता है। देता क्या है? नर से नारायण पद प्राप्त कराता है, राजाई पद प्राप्त कराते हैं। वो लोग तो क्या क्या अर्थ निकालते हैं, तो वो भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं, तो बाबा ने डायरेक्शन दिया कि सेवा कहाँ कहाँ करनी चाहिए। जहां जहां मेले लगते हैं वहां जाकर के समझाओ। पतित पावनी गंगा तो हो नहीं सकती, नदियां सागर से निकलती हैं, वो पानी का सागर है, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। और तुम ज्ञान सागर से ज्ञान नदियां, ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। अब तुम माताओं को ज्ञान है, गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं गंगा जल है। आबू रोड नीचे ही गौमुख का है, वो तीर्थ स्थान माना जाता है। और पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि गंगा जल कहां से निकलेगा। शास्त्रों में फिर दूसरी कहानी भी है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब ये तो है ज्ञान की बातें। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, उसमें स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं।
मनुष्य देवता बन जाते हैं। ये भी परिमिसल है ना, फरिश्ता बनते, देवता बनते, श्री मत से ही मन मत खत्म होती है, पर मत खत्म हो जाती है, फरिश्ते जैसे पंख लग जाते हैं। और ये गंगा भिन्न भिन्न, ये भक्ति मार्ग में जो है ना, शिव की जटाओं से गंगा निकली। अब कोई जटाओं की बात नहीं, पर बुद्धि से ज्ञान देने वाला बुद्धिवान, बुद्धिमानों का बुद्धिवान है। तो ज्ञान कहाँ से मिला? ज्ञान सूर्य से मिला। सर्व की बुद्धि को बुद्धि देने वाला, सद्बुद्धि देने वाले ने सद ज्ञान दिया। और दूसरा है, जब सचमुच ज्ञान मिलता है तो अभिमान खत्म होता है। ये फिर वो है कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। अर्जुन को बहुत अभिमान था कि मेरे को ज्ञान मिला है, तो वो ब्राह्मण बन करके गए थे। तो कर्ण का मिसाल दिया कि तुम अभिमानी हो और ये दानी है। तो वो कहानी है कि अर्जुन, वो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए अर्जुन के साथ। तो कर्ण की शैया पर, तो कर्ण जो था वो लेटा हुआ था, मृत्यु की शैया पर था। कहा भी ब्राह्मण आया तो दान क्या दूं? कुछ नहीं था उसके पास। याद आया कि मेरा एक दांत सोने का है, तो अभी दूं कैसे? उठाई ईंट, तोड़ा अपना दांत, सोने का देने लगा। तो उसने कहा कि भाई खून से सना हुआ मैं दांत कैसे लूंगा तुमसे दान? तो अर्जुन ने तीर मारा, गंगा निकल आई, उससे वो सोने का दांत धो करके वो दान दे दिया। मतलब अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए कि तुम समझते तुम ज्ञानी हो, पर ज्ञान का दान ये दानी है, महादानी है। मरते समय भी कोई भी दान है वो भी शुद्ध करके देना है। ये कहानी मतलब अलग अलग शिक्षा देने के लिए भक्ति में कहानियां बनाई है। मनुष्य तुम देवता बन जाते हो। शंकर की जटाओं से गंगा निकली, उससे स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं, यानी मनुष्य तुम देवता बन जाते हो। तो भारत को परिस्तान कहते हैं ना। फिर अब तुम बच्चों को बाप का परिचय देना है, इसलिए बाबा ने चित्र बनाए हैं और त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उनके त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है, चित्र लेने वाले का चित्र, नॉलेज लेने वालों का चित्र है। तो अभी तुम त्रिमूर्ति के शिव चित्र, त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाते हो कि त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है, फिर वो फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरी धर्म की स्थापना की मिशनरी या मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिलती है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, कितना तुम खुश होते हो। भगवान पढ़ाते हैं, हम गॉडली गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। गॉड फादर है, उसने यूनिवर्सिटी खोली है, हम स्टूडेंट्स हैं, वो पार्ले करने वाला है। कितनी खुशी होती है तुमको। बाप कहते हैं खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, यानी बेहद की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला तो स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर तो बाप भी है, फिर टीचर है, फिर सतगुरु कैसे है? सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई और पुरानी को पुरानी कहेंगे ना। मनुष्य समझते हैं
अभी पुरानी दुनिया होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितने कंफ्यूज्ड है, कितने मूंझ पड़े हैं। तो सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। फिर अच्छा बाप से आता हूं, क्या करता हूं, क्या देता हूं तुमको? मैं तुम बच्चों को राज भाग दे करके बाकी सबको घर ले जाता हूं। पूरे परिचय में आप मुरली में देखेंगे तो 8वीं बातें आज की मुरली में ही है। अपना पूरा परिचय दे करके तुमको राज भाग दे करके सबको घर ले जाता हूं। अब उसमें से जो घर ले जाते हैं तो सबको ले जाते हैं, पर देवता कौन बन जाते हैं? जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी, जिन्होंने टीचर के साथ संबंध रखा, जो श्रीमत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो देवता बन जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा की, पवित्र बनाए, ब्रह्मा द्वारा पवित्रता मिली, लक्ष्य विष्णु द्वारा गुणवान बनने का मिला, सर्वगुण संपन्न बनने का मिला। वो टीचर का संबंध है, सतगुरु का संबंध है। योगी तपस्वी बनो, बॉडीलेस बनो। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, कोई नया क्या समझेगा? जब तक उनको समझाया नहीं तो अर्थ कैसे समझेंगे? अब है दूसरा एस्पेक्ट, हम कौन हैं? आज बाबा हमको माली भी बना रहे। पहले कहा मैसेंजर्स हो, अब कहते तुम माली हो। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना, और बाबा है बागवान। बागवान का डायरेक्शन देते हैं। ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर के ज्ञान देगा, ये काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ता में जाए, बच्चे कहेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले आए। बाबा कहेंगे तुम ऐसे ही डायरेक्ट ले आओगे, वो तो समझेंगे कुछ नहीं। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को कभी बाबा के सामने ना लेकर के आओ। वो उसको बाबा जो समझाएंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो ये मालियों का काम है, बागवान का नहीं। माली का काम है बगीचे को लगाना। तो बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, कैसे सेवा करो। बाबा कभी नए से मिलते नहीं, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हम दर्शन तो करा दो। तो ऐसे फिर बाबा क्योंकि घर में मेहमान आए हैं तो बाबा ऐसे कुछ मिनट मिलेगा, परंतु ज्ञान बच्चों को समझाना है। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो, दर्शन क्यों नहीं कराते हो? क्योंकि शंकराचार्य के पास कितने जाते हैं दर्शन करने। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, भले मतलब शास्त्र पढ़े हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी अपनी अपनी मत है। तो बाप तो खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। फिर ये परिचय में मैं कब आता हूं, मेरे आने का समय और मिलने का समय कौन सा है? कि मैं कलप कलप आता हूं। कैसे आता हूं? इस पुराने तन में आता हूं। मिलता कैसे हूं, आता कब हूं? और मेरे से फिर तुमको मिलता क्या है? संबंध भी बताया, प्राप्ति भी बताई, मिलने का समय भी बताया। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं पुराने तन में कलप कलप आता हूं।
तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते। तो 84 नाम सुने ना, तो 84 लाख योनियों को मिलाकर क्या दिया, 84 लाख योनियों में जाते हैं। 1,84 और 1,84। हम अपने सुदर्शन चक्र को देखते हैं कि हम सृष्टि चक्र में 84 जन्म लेते हैं, और परमात्मा को कहा जाता है अलख निरंजन, वह निराकार सृष्टि के चक्र में जन्म मरण में नहीं आता। हम सृष्टि के चक्र में आत्मा की कैपेसिटी, जितनी पवित्रता की प्योरिटी और पावर है, उतने उसका पार्ट लंबा है, और वो 84 जन्म का पार्ट है ड्रामा में। तो उसके बदले फिर 84 लाख लिख दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन। मैंने त्रिमूर्ति चक्र समझाया। त्रिमूर्ति तो गवर्नमेंट ने एम्बलम बना के त्रिमूर्ति 3 शेर लगा दिए, नीचे चक्कर रखा। यादगार है पर अर्थ नहीं पता है। तो मनुष्य तो सुनते हैं तो सब सत्य करते रहते हैं। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है, सत्यवचन महाराज। ये शास्त्रों में तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। कलकत्ता में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। ये क्या है?